हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी टू लर्न कोड। आज हम लर्निंग करेंगे सी शार्प मेन कंसेप्ट इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस क्या है? तो बेसिकली हम कोई ऐसा चाहते हैं कि कोई क्लास हो, उसका सेम टू सेम डेटा हमारा दूसरे क्लास में डिराइव हो जाए, तो हमें कोड रिड्यूस हो जाता है और हम उसी कोड का रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट से हम कहते हैं इनहेरिटेंस। तो डेफिनेशन थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। When new class derived from existing class which is known as inheritance, it means कोई न्यू क्लास है वो डिराइव करता है जो हमने पहले से क्रिएट कर रखा है, वो एग्जिस्टिंग क्लास का डेटा, तो इस कंसेप्ट से हम रिफर करते हैं एज अ इनहेरिटेंस। इट क्रिएट पेरेंट्स एंड चाइल्ड क्लास रिलेशनशिप। जब भी हम इनहेरिटेंस कंसेप्ट यूज़ करते हैं तो वो पेरेंट एंड चाइल्ड जैसी रिलेशनशिप से क्रिएट होता है। Inheritance means process by which object of child class can access the property of parent class, the child class having its own property also। तो इनहेरिटेंस कंसेप्ट यूज़ करते तो इसका मीन्स ये होता है कि जो चाइल्ड क्लास होता है वो खुद की प्रॉपर्टी तो यूज़ कर ही सकता है, बट वो जिस क्लास को डिराइव करते हैं, इट मीन्स पेरेंट्स क्लास को, तो पेरेंट्स क्लास का भी सभी डेटा एक्सेस कर सकता है। डेटा एक्सेस करने के लिए हमको पता ही है कि बेसिकली हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट थ्रू सभी डेटा हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है ओनली चाइल्ड क्लास का, बिकॉज पेरेंट क्लास तो ऑलरेडी उसमें इनहेरिट हो चुका है, तो पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट थ्रू एक्सेस हो जाएगा। इनहेरिटेंस प्रोवाइड कंसेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी। ऑब्वियसली जब भी हमें इनहेरिटेंस कंसेप्ट यूज़ करेंगे तो पेरेंट क्लास का डेटा चाइल्ड क्लास में आ जाता है, तो पेरेंट क्लास का जो डेटा है वो हमें रिपीट सेम डेटा लिखने की ज़रूरत नहीं, तो हमारा कोड रिड्यूस होता है और जो भी डेटा है वो अगेन हमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस कंसेप्ट तो कहते हैं हम रीयूजेबिलिटी। अब जो पेरेंट क्लास है उसको हम किस किस नाम से हम रिफ़र कर सकते हैं? तो पेरेंट क्लास ऑल्सो नोन एज ओल्ड क्लास भी कह सकते हो आप, सुपर क्लास भी कह सकते हो और एग्जिस्टिंग क्लास भी कह सकते हो, क्योंकि हमने पहले से एक क्लास डिफाइन कर रखा है। और जब हम न्यू क्लास डिराइव करते हैं जिसमें हम पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करते हैं, तो ये हमारा चाइल्ड क्लास है, तो चाइल्ड क्लास को हम न्यू क्लास भी कह सकते हैं, सब क्लास भी कह सकते हैं और डिराइव क्लास भी कह सकते हैं। बट हमें इनहेरिटेंस अप्लाई कैसे करना है? तो इनहेरिटेंस अप्लाई करने के लिए हमें ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, एक्सटेंड ऑपरेटर यानी कि कॉलन। जिस क्लास में हमें इनहेरिटेंस अप्लाई करना है तो उस क्लास में हमें एक्सटेंड ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। सिंटेक्स थ्रू देखते हैं हम। सिंटेक्स से हमने क्लास ए डिफाइन कर रखा है, इट मीन्स जैसे नॉर्मली हम क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास कीवर्ड एंड देन क्लास नेम। क्लास नेम हमारा है ए, उसमें ए क्लास के डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन होंगे कुछ, एंड देन हमने क्लास बी डिफाइन किया है और इसमें हमें क्लास ए को इनहेरिट करना है। तो इनहेरिट करने के लिए हम एक्सटेंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें किस क्लास को एक्सटेंड करना है वही क्लास का हम यहाँ नेम लिखेंगे। हमें बी क्लास में ए क्लास का डेटा एक्सटेंड करना है, तो हमें बी क्लास एक्सटेंड ए लिखा है और यहाँ बी क्लास का खुद का डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। इट मीन्स इन दिस एग्जाम्पल बी क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम ए क्लास, तो बी क्लास खुद का डेटा तो एक्सेस कर ही सकता है, बट उसने ए को एक्सटेंड किया है, सो ए क्लास का जो भी डेटा होगा वो भी एक्सटेंड करेगा। अब हम वन बाय वन प्रैक्टिकल थ्रू इनहेरिटेंस की टाइप्स अंडरस्टैंड करते हैं। देखते हैं कितनी टाइप्स है इनहेरिटेंस में। टोटल 5 टाइप्स है सी शार्प में। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, हायरार्चिकल एंड हाइब्रिड। वन बाय वन सभी को हम देखते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारी सिंगल इनहेरिटेंस। इट मीन्स व्हेन न्यू क्लास डिराइव्ड फ्रॉम ओनली वन बेस क्लास विच इज़ नोन एज सिंगल इनहेरिटेंस। जब भी कोई बेस क्लास हो वो डिराइव करता है सिंगल वन क्लास को, इट मीन्स बी क्लास है हमारा डिराइव क्लास है, तो डिराइव क्लास ओनली वन बेस क्लास को ही डिराइव करता है। तो जब भी वन डिराइव क्लास एंड वन बेस क्लास हो तभी हम उस इनहेरिटेंस से रिफर करते हैं एज अ सिंगल इनहेरिटेंस। यहाँ आप देख सकते हैं हियर क्लास बी इज डिराइव फ्रॉम क्लास ए। क्लास बी ने किसको डिराइव किया है? क्लास ए को। अब यह सिंगल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट हम प्रैक्टिकल थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। प्रैक्टिकल के लिए हम यूज़ करेंगे विजुअल स्टूडियो।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। अब हम यहाँ सबसे पहले सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हम क्लास ए को डिफाइन करते हैं। उसके कुछ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन होंगे इस क्लास में, एंड देन हम क्लास बी को डिफाइन करते हैं। अब दोनों क्लास को हमने डिक्लेयर तो कर लिया है। अब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यह कहता है न्यू क्लास होता है उसमें ओल्ड क्लास को हम डिराइव करते हैं। तो यहाँ हमारा ओल्ड क्लास बी है, आप कोई भी रख सकते हैं। किसको डिराइव करना है आपके डिपेंड्स पर है। जिस क्लास में आपको डिपेंड करना है उसके आफ्टर में आपको एक्सटेंड ऑपरेटर का यूज़ करना है, इट मीन्स कोलन। अब उसके बाद आपको किस क्लास को एक्सटेंड करना है, हमें ए को एक्सटेंड करना है, तो हम वही क्लास का नेम लिखेंगे। तो बी क्लास है, उसने इनहेरिटेंस किया है किस क्लास का, ए क्लास का। अब हम सिंपल ए क्लास में कुछ डेटा मेंबर्स रखते हैं। पब्लिक इंटीजर टाइप का x इज इक्वल टू 10 y इज इक्वल टू 20। अब इन दोनों वेरिएबल को हम एक क्लास के कुछ मेथड एक डिक्लेयर करते हैं, उसमें हम उसको प्रिंट कराते हैं। पब्लिक हमें रिटर्न टाइप कोई नहीं करना, तो वॉइड रखेंगे पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। सिंपल हम इन दोनों वेरिएबल को डिस्प्ले कराना चाहते हैं। डिस्प्ले कराने के लिए मेथड हम यूज़ करेंगे console.write या writeline, कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप। मैं writeline ले रही हूँ। x and y is, अब यहाँ कॉन्केटिनेशन स्ट्रिंग और वेरिएबल का कॉन्केटिनेशन हमें करना है, तो उसके लिए हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और देन हम लिखेंगे x, y। कुछ स्पेस हम रखते हैं, सिंपल अगेन एक प्लस रखते हैं एंड देन कॉन्केटिनेशन करते हैं स्पेस रखने के लिए, एंड देन अगेन हम कॉन्केटिनेशन करते हैं। तो हमारी स्ट्रिंग प्रिंट होगी x एंड y इज, एंड देन हमने कॉन्केटिनेशन किया है, वेरिएबल प्रिंट होगा दैट इज 10, एंड देन हमें कुछ स्पेस रखनी है, हॉरिजॉन्टल स्पेस रख दी, एंड आफ्टर में हमें y की वैल्यू प्रिंट करानी है। दोनों की प्रिंट हो जाएगी। उसके आफ्टर में हमें क्या करना है, हमने जो बी क्लास में ए को एक्सटेंड किया है, तो हमें इन दोनों का हमें इस क्लास में सम करना है। तो हम देखना भी चाहते हैं कि ये दोनों वेरिएबल हमारे क्लास में एक्सेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो सिंपल एक वेरिएबल हम लिखेंगे पब्लिक इंटीजर z, सॉरी सम ही हम लिख देते हैं सम, एंड देन हम मेथड डिक्लेयर करते हैं पब्लिक वॉइड एड। एडिशन का टास्क हमें परफॉर्म करना है। अब यहाँ सिंपल हमने जो सम वेरिएबल लिया है उसमें हम एक्सेस करते हैं x एंड y को, x प्लस y दोनों एक्सेस हो चुके। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं console डॉट writeline। ये हमें एडिशन किस में स्टोर करा है, तो होल्ड करा है हमने सम का, सम नाम का जो कोई वेरिएबल है उसमें हम लिखेंगे सम
तो हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का टास्क अभी कंप्लीट हुआ। अब हमें इन दोनों को एक्सेस करना है तो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे मेन मेथड में। अब हमने देखा है कि बी क्लास में ए का सभी डेटा एक्सेस होता है, तो सिर्फ हम बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके थ्रू सभी डेटा को हम एक्सेस करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सिंपल क्लास नेम दैट इज बी एंड देन ऑब्जेक्ट नेम हम लगते हैं obj इज इक्वल टू न्यू ऑपरेटर एंड देन क्लास मेथड। हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, उसके थ्रू हम दोनों मेथड को एक्सेस करेंगे। तो बी, सो ये हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है obj, उसके थ्रू फर्स्ट मेथड हमारी है ए क्लास की डिस्प्ले, तो हम डिस्प्ले मेथड से कॉल कराते हैं। और सेकेंड उसके खुद की क्लास की मेथड हम कॉल कराते हैं obj डॉट एड। दोनों मेथड हमने कॉल करा ली। अब हम लिखते हैं console डॉट रीड लाइन, रीड किया, रीड कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको रन करते हैं। शॉर्टकट आप F5 भी यूज़ करते हैं, अथवा ये ग्रीन सिंबल आपको दिखता है स्टार्ट डिबगिंग वाला, वही। तो आप देख सकते हैं हमारी जो ए क्लास की जो मेथड थी डिस्प्ले वाली, उसका मैसेज हमने प्रिंट करे था एक्स एंड वाई इज़ 10 देन स्पेस एंड देन 20, वो हमारा प्रिंट हो चुका है। एंड देन खुद के क्लास की मेथड थी एडिशन वाली, वो 30, वो भी प्रिंट हो चुकी है। तो हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इनहेरिटेंस। नेक्स्ट इनहेरिटेंस है मल्टीपल इनहेरिटेंस। When new class derived from 2 or more base classes is called multiple inheritance. It means जब भी हमारा बेस क्लास 2 और उससे ज़्यादा होता है और डिराइव क्लास ओनली 1 होता है, तो इससे हम रिफ़र करते हैं एज अ मल्टीपल इनहेरिटेंस। यहाँ क्लास सी है, उसने डिराइव किया है दोनों क्लास ए एंड बी। और फ्रेंड्स, सी शार्प में हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज़ करना हो तो सी शार्प में मल्टीपल क्लास डिराइव करना अलाउड नहीं है, तो उसके लिए हमें इंटरफेस कंसेप्ट का यूज़ करना पड़ेगा। और इंटरफेस कंसेप्ट का यूज़ करने के लिए हमें इंटरफेस कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। और उसकी कुछ कंडीशन है कि जब भी आप इंटरफेस क्रिएट करते हैं तो उसमें सिर्फ मेथड का आप डिक्लेरेशन कर सकते हैं विदाउट विजिबिलिटी, एंड देन आपको जिस क्लास में डिराइव किया वहीं उसका बॉडी पार्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हमने क्लास ए एंड बी ये दोनों को डिक्लेयर किया है और बी में ए को एक्सटेंड किया है। देन हम कुछ इंटरफेस क्रिएट करते हैं। इंटरफेस क्रिएट करने के लिए हम इंटरफेस कीवर्ड का यूज़ करेंगे। इंटरफेस का नाम हम कोई भी रख सकते हैं, मैं रखती हूँ test1। एंड देन अब यहाँ इंटरफेस जब आप क्रिएट करते हैं तो सिर्फ उसमें आप मेथड का डिक्लेरेशन करते हैं, उसका बॉडी पार्ट नहीं लिख सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ सिर्फ आप बॉडी पार्ट नहीं लिख सकते, तो सिर्फ मेथड का नाम क्या लिख सकते हैं। सपोज़ कि हमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, तो यहाँ हम उसका सिर्फ बॉडी पार्ट लिखें, सॉरी उसका सिर्फ डिक्लेरेशन करेंगे, तो वॉइड मल्टी, ऐसे हमने उसका डिक्लेरेशन कर लिया है। अब यहाँ जिस क्लास में आप मल्टीपल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाहते हैं उसमें सबसे पहले क्लास और उसके बाद में आप इंटरफेस ले सकते हैं, जैसे कि हम प्रैक्टिकल थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। अगेन एक क्लास लेते हैं, उसका नाम लिखते हैं सी, और उसमें हमें एक्सटेंड करना है मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। सो हमें क्लास को भी इनहेरिट करना है और इंटरफेस, यानी कि 2 बेस क्लास मिनिमम होना चाहिए, तभी मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है। तो हम पहले क्लास को
इनहेरिट करेंगे तो क्लास बी को हम इनहेरिट करेंगे। क्लास बी को इनहेरिट करेंगे तो क्लास बी में हमने ए को इनहेरिट कर ही लिया है, सो ए क्लास का सभी डेटा उसमें आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्लास बी को इनहेरिट करते हैं, तो यहाँ उसकी कंडीशन है जब भी आप इंटरफेस और क्लासेस दोनों को इनहेरिट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्लास का नेम लिखना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं बी, देन कॉमा, मल्टीपल है, देन आपको इंटरफेस डिक्लेयर करना है। इंटरफेस का नाम हमने लिखा है test1, यहाँ हम test1 को डिक्लेयर करते हैं। बस तो एक कंसेप्ट हमारा डिक्लेरेशन का हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस का, और यहाँ खुद की क्लास का बॉडी पार्ट। और यहाँ हमें ये एक बात याद रखनी है, हमने इंटरफेस यहाँ इनहेरिट किया है तो इंटरफेस का हम सिर्फ यहाँ डिक्लेरेशन कर सकते हैं। तो बॉडी पार्ट हमें ऑलवेज कहाँ लिखना है, जिस क्लास में हमने डिराइव किया है वहाँ। तो हम यहाँ उसका बॉडी पार्ट राइट डाउन कर देते हैं, पब्लिक वॉइड मल्टी। यहाँ हमने बॉडी पार्ट लिख दिया है। यहाँ एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, पब्लिक इंटीजर मल्टीपल इज, सिर्फ हमको ऐसे ही डिक्लेयर कर दिया है। अब यहाँ हमें मल्टीपल करना है एक्स एंड वाई की वैल्यू को, जो बी में ऑलरेडी एक्सटेंड हुआ है एक्स क्लास में। तो यहाँ हमने उसका मल्टीप्लिकेशन हम रखेंगे पल इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, देन हम यहाँ इसको प्रिंट करा देंगे। कॉन्केटिनेशन के लिए हम प्लस का यूज़ करेंगे। अब जिस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ रख सकते, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन का टास्क हो गया। अब हमें क्लास सी का ऑब्जेक्ट फ्रॉम सभी क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपल हम क्लास सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो यहाँ बी से हम रिमूव कर देंगे, सी राइट डाउन कर देंगे, एंड देन डिस्प्ले मेथड भी कॉल हो चुकी है एड, एंड देन सिर्फ हमें वन मेथड का नेम राइट डाउन करना है, दैट इज मल्टी। सिर्फ हम लिख देते हैं मल्टी, वो बीच है डॉट मल्टी। तो सभी मेथड का लग दिया। अब इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं तीनों मेथड का आउटपुट। थर्ड टाइप है हमारी इनहेरिटेंस की। हमारी दो टाइप कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, व्हेन वन और मोर डिराइव क्लास derived from only one base class which is known as hierarchical inheritance। इस मीन्स जब भी आप एक या उससे ज़्यादा क्लास को डिराइवेशन में रखते हैं और बेस क्लास ओनली आप वन रखते हैं, सिंगल बेस क्लास है और डिराइव क्लास मल्टीपल है, तो उसी कंसेप्ट को हम कहते हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। सो ये कंसेप्ट हम समझते हैं, बेस क्लास हमें ओनली वन रखना है और डिराइव क्लास मल्टीपल रखना है, और सिंगल क्लास को हमें डिराइव क्लास। अब यहाँ हमने ए क्लास बेस रखा है, तो बी क्लास में एक ऑलरेडी हमने इनहेरिट कर ही लिया है, तो इंटरफेस वाला जो कंसेप्ट हमारा था वो हम रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ हम क्लास सी को डिक्लेयर करते हैं, एंड देन हम क्लास डी को डिक्लेयर करते हैं। अब क्लास सी में बेस क्लास हमें ओनली वन ही रखना है, तो बेस क्लास हमारा क्या था, ए था, ए क्लास था, वो हमने ऑलरेडी इनहेरिट किया है किस क्लास में, बी क्लास में।
तो 1 डिराइव क्लास हमारा हो चुका है, 1 बेस क्लास हो चुका है। बेस क्लास याद रखना, हमें हायरार्चिकल में ओनली 1 ही लेना है और डिराइव क्लास मल्टीपल लेना है। तो सी क्लास हमारा अगेन डिराइव क्लास बनेगा। तो बेस क्लास हम क्या लिखेंगे, ए। देन डी क्लास वो हमारा डिराइव क्लास बन चुका है, तो उसमें भी हम बेस क्लास लिखेंगे ए। तो इट मीन्स ए क्लास बेस क्लास ओनली 1 ही है, बट वो क्लास को मल्टीपल क्लासेस में डिराइव किया गया है। अब यहाँ हम कुछ इसका ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सम का हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो यहाँ हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। पब्लिक इंटीजर सब। अब यहाँ सब्ट्रैक्शन का टास्क परफॉर्म करते तो x माइनस वाई, एंड देन मेथड लिखते हैं पब्लिक वॉइड सबस्ट्रा। यहाँ हम सिंपल लिख सकते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन या राइट। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन का टास्क हो गया। वहीं हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन का ले लेते हैं पब्लिक इंटीजर सो आपने कंसेप्ट जैसे इमेज में देखा था वैसा ही क्रिएट हो चुका है। ए क्लास हमारा बेस क्लास है, बी सी एंड डी हमारे डिराइव क्लास क्रिएट हो चुके हैं। तो हमें याद रखना है फ्रेंड्स, जब भी आप हायरार्चिकल इनहेरिटेंस क्रिएट करते हो तो हमारा मल्टीपल डिराइव क्लास है और सिंगल बेस क्लास को इनहेरिट करता है, तो हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि बी थ्रू ए एक्सेस होता है, तो बी क्लास है वो खुद की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है और ए क्लास की। सेम है सी क्लास एंड डी क्लास। तो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा ऑलवेज डिराइव क्लास का। तो डिराइव क्लास हमारा 3 है, तो हमें 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पार्ट रिमूव कर देते हैं और देन स्टार्टिंग से बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, बी और बी से बी क्लास का, एंड देन इज इक्वल टू न्यू ऑपरेटर एंड देन क्लास मेथड बी। उसके थ्रू हम खुद की और ए क्लास की मेथड एक्सेस कर सकते हैं। ए क्लास की मेथड है हमारी डिस्प्ले और खुद के क्लास की मेथड है ऐड। तो हम डिस्प्ले और ऐड को एक्सेस करेंगे ओबीजे बी थ्रू डिस्प्ले एंड ओबीजे बी थ्रू ऐड। तो हमारे एक क्लास की ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और हमने उसके थ्रू दोनों मेथड का एक्सेस कर लिया। फिर हम सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ओबीजे सी इज इक्वल टू न्यू एंड क्लास मेथड, देन ओबीजे सी थ्रू हम ए क्लास की मेथड एक्सेस करेंगे, दैट इज डिस्प्ले। और उसके बाद खुद के क्लास की मेथड कौन सी थी, सी क्लास की मेथड थी सबट्रा। तो हम सबट्रा को कॉल करेंगे ओबीजे सी थ्रू
सबस्ट्रा। अब उसके बाद हम क्रिएट करेंगे डी क्लास का ऑब्जेक्ट और उसकी मेथड है हमारी मल्टी। डी obj इज इक्वल टू न्यू क्लास मेथड डी, देन obj थ्रू डिस्प्ले एंड obj थ्रू मल्टी। तो ये सभी क्लास थ्रू हमें सभी मेथड को कॉल कर लिए। अब इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं आउटपुट, जो पहली बी क्लास थ्रू हमने कॉल कराई थी ए क्लास की मेथड और उसकी खुद की मेथड, एंड देन हमने कॉल कराई है सी क्लास थ्रू ए की मेथड एंड खुद की मेथड, एंड देन डी क्लास थ्रू हमें ए क्लास की मेथड कॉल कराई एंड देन खुद की मेथड। सो फ्रेंड्स, ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ है 3 इनहेरिटेंस का। अब फोर्थ टाइप हम देखते हैं। फोर्थ है हमारी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब डायग्राम तो देख सकते हैं, कोई लेवल क्रिएट होता है तो इसी नेम से हम रिफर कर सकते हैं इसको, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। डेफिनेशन हम देखते हैं, व्हेन न्यू क्लास डिराइव फ्रॉम अनदर डिराइव क्लास इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इट मीन्स जब भी कोई न्यू क्लास होता है और डिराइव करता है दूसरे क्लास को, तो वो भी किसी क्लास को डिराइव कर चुका है। तो इट मीन्स डिराइव करता है जिस क्लास को, वो भी किसी क्लास का डिराइवेशन क्लास है। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। हियर डिराइव क्लास इज ट्रीटेड एज अ बेस क्लास ऑफ अनदर डिराइव क्लास। तो यहाँ हम बी को देख सकते हैं, वो हमारा बेस क्लास है। किस क्लास के लिए? सी क्लास के लिए। बट उसने भी डिराइव किया है किसी क्लास को, ए क्लास को, तो ऐसे ट्रीट करता है कि वो किसी का बेस क्लास है, बट उसने भी किसी क्लास को डिराइव किया है। हियर क्लास बी इज अ डिराइव फ्रॉम ए एंड सी इज डिराइव फ्रॉम बी। तो सी क्लास ने डिराइव किया है बी क्लास को और बी क्लास ने डिराइव किया है ए क्लास को। तो आप इनडायरेक्टली समझ सकते हैं कि सी क्लास बी क्लास के डेटा भी एक्सेस कर सकता है और ए क्लास का भी, क्योंकि सी ने बी क्लास को इनहेरिट किया है बट बी ने तो ए ने भी इनहेरिट किया है। तो बी में इनडायरेक्टली ए का डेटा आ गया और सी में बी का डेटा आ गया है। तो इट मीन्स सी का सिर्फ हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो सी क्लास थ्रू हम सभी का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। प्रैक्टिकल हम इसका देखते हैं। तो सिर्फ हमें सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ हम देखते हैं, हमने क्लास जैसे क्रिएट करा है हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो एक क्लास जो बी क्लास में हमने ए को एक्सटेंड कर लिया है। अब हमने जो सी क्लास को क्रिएट किया है तो सी क्लास में हम बी को इनहेरिट कर लेते हैं। कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, डी क्लास की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं तो उसको हम सिर्फ रिमूव कर देते हैं। अब हम सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सी क्लास का। तो बी क्लास का हम रिमूव कर देते हैं ऑब्जेक्ट। डी क्लास की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं तो इसका भी हम रिमूव कर देते हैं पार्ट्स। अब हमें कौन सी मेथड को कॉल कराना है सी क्लास के ऑब्जेक्ट थ्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए क्लास की मेथड को कॉल कराना है, दैट इज डिस्प्ले, एंड देन बी क्लास की एडिशन, एंड देन खुद की मेथड सबस्ट्रा। तो डिस्प्ले, एडिशन एंड सबस्ट्रा को हमें कॉल करना है। तो डिस्प्ले को हमें कॉल कर लिया है, बी क्लास की हमारी बाकी है तो वो लिख देते हैं हम obj_c डॉट तो हमारी तीनों मेथड आ गई, डिस्प्ले, एड एंड सबस्ट्रा। वही है, खुद की सबस्ट्रा है, बी क्लास की एड है और ए क्लास की है डिस्प्ले।
सिंपल हमने सी क्लास के ऑब्जेक्ट थ्रू हमने सभी मेथड को कॉल करा लिया है। सिंपल उसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं तीनों मेथड का आउटपुट। अब हमारी फिफ्थ टाइप है, वो है हमारी हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इट मीन्स आप नेम से ही रिफ़र कर सकते हैं। हाइब्रिड मीन्स किसी न किसी का कॉम्बिनेशन होता है। तो इट मीन्स इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। जब भी आप 2 और उससे ज़्यादा टाइप्स इनहेरिटेंस है, जो हमने 4 टाइप्स अंडरस्टैंड की है, उसमें किसी का भी आप कॉम्बिनेशन क्रिएट करके जो न्यू इनहेरिटेंस क्रिएट करते हैं, तो उसी कंसेप्ट को आप रिफ़र करते हैं एज अ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं हमने 2 इनहेरिटेंस कंसेप्ट का यूज़ किया है। ए एंड बी तक हमने सिंगल इनहेरिटेंस रखा है और बी सी एंड डी तक हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज़ किया है। तो हियर वी शो कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो फ्रेंड्स, ये आपका होमवर्क है, आप क्रिएट करेंगे। अगर नहीं होता तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। थैंक यू सो मच।